Welcome back, Commerce Champion, and welcome to UK Triple SC Assistant Accountant Batch क्लास नंबर 8। आज हमारा 8 लेक्चर और आज हम फाइनल अकाउंट का पार्ट 2 कर रहे हैं और आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। शाम को 8 बजे आपको एक और वीडियो मिलेगा आज के लिए, वो है एडजस्टमेंट का वीडियो और वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वाला लेक्चर आपको कितने बजे मिलेगा? 6 PM। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रैपिड रिवीजन करते हैं जो अपने फाइनल अकाउंट्स के पार्ट 1 में पढ़ा। फाइनल अकाउंट्स होते क्या है, फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस के लिए। ये कैसे पता चलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा ट्रेडिंग अकाउंट से, नेट प्रॉफिट निकलेगा पीएनएल से और फाइनेंशियल पोजीशन निकलेगा बैलेंस शीट से। ट्रेडिंग अकाउंट पता क्या बनाया जाता है? क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला हम यहाँ पढ़ेंगे। सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेज में इसमें मतलब आप अपने रिटर्न्स को माइनस करोगे और अपने सारे डायरेक्ट खर्चे जो परचेजेस से रिलेटेड होंगे उन्हें ऐड करोगे। फिर आपके डायरेक्ट खर्चे जो जर्नल डायरेक्ट खर्चे होते हैं उनको ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को आप यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है ये क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा क्लोजिंग स्टॉक होगा? जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा। और ये दूसरा कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा, असेट साइड। कैसा असेट है? ये करंट असेट है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, उनको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स। अगर कैरेज आउटवर्ड लिखा होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका पीएनएल में। फ्रेट इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल रिलेटेड प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इसमें अगर लिखा हुआ ऑक्ट्रॉय मतलब कि टैक्स, ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है टैक्स, तो वो भी यही आता है। उसके बाद आता है आपका पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है। अगर नेट प्रॉफिट निकालना होता है तो मैंने आपको बताया था आप ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं बाय इनडायरेक्ट इनकम। जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है, अगर इनकम ज्यादा है तो यहाँ आ जाएगा नेट प्रॉफिट और अगर इनकम कम है तो यहाँ आ जाएगा नेट लॉस। ये आपका पीएनएल अकाउंट बनता है ऐसे। अब उसके बाद जितने भी इनकम है उन्हें ऐड करो और जितने भी एक्सपेंसेस है उन्हें लेस करो। ठीक है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल क्या है? सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, बेड डेट, इंटरेस्ट, कमीशन। याद रखो, बैड डेट आपने डेटर्स में से माइनस भी करने होते हैं और यहाँ पर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पे भी दिखाने होते हैं। डेप्रिसिएशन आपको फिक्स एसेट में से माइनस करना होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे दिखाना होता है। और इंटरेस्ट, अगर ये इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल है, अब बात करती हूँ मैं इंटरेस्ट की। अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा ये कैपिटल में से माइनस होगा और अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये कैपिटल में से ऐड होगा। ठीक है, कैपिटल कहाँ लिखी जाती है? लाइबिलिटी और कैपिटल एक साइड लिखी जाती है और एसेट एक साइड लिखी जाती है एज पर द अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद आती है अदर इनकम। अदर इनकम में कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव एंड प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है किसी पर्टिकुलर डेट पे। मैंने बताया था ट्रेडिंग पीएनएल फॉर द ईयर एंडिंग बनते हैं और बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है। लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी के साइड्स आता है कैपिटल, क्रेडिटर, लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अगर कोई इनकम आपको एडवांस में रिसीव हुई है, ये एडवांस इनकम जो है आपके पीएनएल में जो इनकम होगी उसमें से लेस होगी। ठीक है, उसके बाद एसेट में आता है मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। क्लोजिंग स्टॉक ये वही है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर आता था। डेटर, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जो आपने अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं करी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आपने खर्चे एडवांस में कर रखे हैं, अपना 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 लाइबिलिटी, अपना हेडेक पहले से पे कर रखा है। अब एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि एक एडजस्टमेंट के ना दो इफेक्ट होते हैं। दो इफेक्ट क्यों होते हैं? डुअल कॉन्सेप्ट की वजह से, डुअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की वजह से। आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर 10,000 है तो सबसे पहले आप पीएनएल में जाके उसे सैलरी में ऐड कर दोगे और दूसरा आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 10,000 दिखा दोगे। इसके दो इफेक्ट बन गए। कंप्लीट एडजस्टमेंट का ये टेबल है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, आप यहाँ से पढ़ो। और चलो हम एक साथ पढ़ते हैं। उसमें मैंने कुछ और एडजस्टमेंट ऐड किया है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में लिखोगे और करंट एसेट में लिखोगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो उसे एक्सपेंस में ऐड कर दोगे और लाइबिलिटी साइड में लिखोगे। प्रीपेड एक्सपेंस है तो उसे एक्सपेंस में से माइनस करोगे और असेट साइड में लिखोगे। अक्रूड इनकम, जो इनकम कमा ली रिसीव नहीं हुई तो इनकम में ऐड कर दोगे और असेट साइड में लिख लोगे। इनकम एडवांस में रिसीव हो गई, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, इनकम को में से माइनस करोगे और लाइबिलिटी में चले जाएगा। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पीएनएल का
और रिड्यूस करेगा एसेट को। बैड डेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पीएनएल का, रिड्यूस करेगा डेटर को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पीएनएल का और एडजस्टेड डेटर्स को रिड्यूस करेगा। एडजस्टेड डेटर मतलब कि गुड डेटर्स माइनस बैड डेट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स, ये भी एक्सपेंस होता है और ये भी डेटर्स को रिड्यूस करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है और कैपिटल में ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है, कैपिटल में से डिडक्ट होगा। गुड अगर विड्रॉ करे हैं परचेजेस में से रिड्यूस होगा और कैपिटल में से भी रिड्यूस होगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगी, ड्रॉइंग्स बन जाएगी और ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल में से रिड्यूस होती है। ठीक है, और उसके बाद आपने गुड एज अ चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट करे, खर्चा है, परचेजेस में से लेस करोगे। गुड एडवर्टीजमेंट के लिए दिया, खर्चा है, परचेजेस में से लेस करोगे। गुड अगर फायर से डिस्ट्रॉय हो गए तो ये आपका लॉस है, ठीक है, आपको क्लेम करना है और इसे स्टॉक में से माइनस करोगे या फिर परचेज में से माइनस करोगे। अगर आपका मैनेजर की कमीशन है, मैंने बताया था, अगर मैनेजर की कमीशन बिफोर है और आफ्टर है, अगर आफ्टर है तो रेट में से जो डिनोमिनेटर निकालोगे उसमें रेट में 100 में रेट ऐड करके निकालोगे, और बिफोर है तो नॉर्मली कैलकुलेट करोगे। ये आपके लिए एक्सपेंस होती है और ये आपकी लाइबिलिटी है। लोन इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपका खर्चा है और आपकी लाइबिलिटी है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक अगर 80,000 का है और वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो मैं आपको बता चुकी, बैलेंस शीट में चला जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड में चला जाएगा, क्रेडिट साइड में भी ये चला जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये हमने ये वही लिखा है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ट्रैप क्वेश्चन बन सकता है कि अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो कहाँ जाएगा। अब आउटसाइड जाएगा ये तो हमें पता है, इनसाइड जाएगा तो कहाँ जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, समझ गए, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसीलिए वो अंदर है। इसका मतलब कि उसका डुअल इफेक्ट नहीं होना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आपको एक्सपेंसेस में से ऐड करना है पीएनएल में और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड दिखा देना है। ठीक है, प्रीपेड किया है तो इंश्योरेंस अगर प्रीपेड है सपोज तो 3,000 का, तो आपके पीएनएल पे अब जो आपका एक्सपेंस बनेगा वो सिर्फ 17,000 का बनेगा लेस करके, और ये आपकी एसेट है तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी क्या बन जाएगी, बैलेंस शीट की एसेट बन जाएगी। अक्रूड इनकम, इनकम अर्न्ड येट नॉट रिसीव्ड, ये भी आपकी एसेट है। अब आपको अगर कमीशन रिसीव हुई 30,000 की, उसमें से अक्रूड इनकम है 4,000 की, तो अब आपकी कमीशन कितने की रिसीव होनी बाकी है, 34,000 की। बैलेंस शीट में क्या है, ये एसेट 4,000 का। इनकम अगर एडवांस में रिसीव हुई है, अभी काम नहीं किया, पैसा पहले आ गया, तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। कमीशन अगर एडवांस रिसीव हो गई 5,000 की और 30,000 की पहले से थी तो इसको माइनस करोगे। ठीक है, और दूसरी लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। डेप्रिसिएशन, 5 लाख का 10% मतलब 50,000, पीएनएल में जाएगा 50,000 और बैलेंस शीट में मशीनरी में से डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाओगे 4,50,000। अगर एक एडिशनल मशीनरी परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर और डेप्रिसिएशन इज गिवन एट 10%, स्टूडेंट मस्ट चेक वेदर द क्वेश्चन स्पेसिफाइज अगर ड्यूरिंग द ईयर पे करी परचेज करी है तो क्या वहां फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है, क्या वहां मंथ वाइज डेप्रिसिएशन लगाना है, और क्या वहां पर डेट ऑफ परचेज से डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन की एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल कॉमर्स के साक्षी, मतलब इसी चैनल पे आप जाके देखो, आपको एक सेपरेट वीडियो बनेगी डेप्रिसिएशन की, वहां जाके डेप्रिसिएशन अच्छे से पढ़ लो, ये कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। ठीक है, दूसरा, नेवर ऑटोमेटिकली, खुद से कभी मत सोचना कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना। बैड डेट है, डेटर 1 लाख के हैं, बैड डेट 10,000 का है, तो आपके डेटर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एडजस्टेड डेटर। आपके एडजस्टेड डेटर कितने के हैं, 90,000 के। और अगर फर्दर बैड डेट हो गए हैं 10,000 के तो वो कहाँ चले जाएंगे, पीएनएल में, और डेटर्स आपके जो डेटर्स थे वो कहाँ चले जाएंगे, 90,000 के, बैलेंस शीट में। प्रोविजन आ गया, अब यही क्वेश्चन आएगा, बैड डेट का आ जाएगा या फिर प्रोविजन का आ जाएगा। ठीक है, डेटर 1 लाख के, फर्दर बैड डेट 10,000 के, प्रोविजन 5%, तो जो प्रोविजन है वो हमेशा निकलेगा एडजस्टेड डेटर्स पे, और बैलेंस शीट में आप डेटर्स लिखोगे फिर उसमें से माइनस करके दिखाओगे प्रोविजन। ठीक है, और माइनस बैलेंस शीट में कैसे डेटर्स लिखे हैं आपने, एडजस्टेड डेटर्स। कौन से डेटर्स हैं, इनको कहते हैं एडजस्टेड डेटर्स, और उसमें से क्या माइनस करके दिखाएंगे, प्रोविजन। अब नेवर कैलकुलेट प्रोविजन ऑन ओरिजिनल डेटर्स, मैंने आपको बताया था अगर बैड डेट गिवन है